महीनों के अथक परिश्रम के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा चुनाव प्रचार बहुत ही अच्छा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी इस बात की आशा है कि हम अपने दम के ऊपर पूर्ण बहुमत से सरकार को बनाएंगे। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं अभी तक, उन सभी सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी को शुरू से लेकर पिछले महीनों से लेकर आज तक सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिखाया गया है। और अब सभी सर्वेक्षण दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी। पिछले 8 महीनों के अंदर हमने कांग्रेस सरकार के कुशासन को, भ्रष्टाचार को, महंगाई को उजागर किया है। श्री नरेंद्र मोदी समेत हमारे सभी नेताओं की रैलियां बहुत सफल रही हैं, जबकि आपने देखा है राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेसी नेताओं की रैलियों में कोई दमखम नहीं आ रहा है। हम जिन मुद्दों को मुख्य रूप से लेके चले उसमें हमने पावर टैरिफ रिडक्शन, बिजली की 30% की कटौती, महंगाई, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, छात्रों को एडमिशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, जे क्लस्टर्स, स्लम्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के इश्यूज को लिए हमारी तैयारी 8 महीने से चल रही है। और मैं समझता हूँ इस बीच के अंदर हमने जो इश्यूज को सेट किया और उनको पब्लिक डोमेन में जो डाला, वही इश्यूज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लेने पर मजबूर हुई। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने यमुना के ऊपर रिपोर्ट पेश की, उसके बाद हमने एक रिपोर्ट जे क्लस्टर्स पे की, फिर गांवों की दुर्दशा के ऊपर, गांव देहात की समस्याओं के ऊपर की, फिर एक रिपोर्ट पानी के ऊपर की, एक रिपोर्ट बिजली पर की, एक रिपोर्ट अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पे की, एक रिपोर्ट जे क्लस्टर्स पे की। ऐसे इन रिपोर्टों के अंदर हमने ना केवल ये दिखाया कि पिछले 15 साल के अंदर कांग्रेस ने किस तरीके से दिल्ली को पेरिस की जगह स्लम बनाकर डाल दिया, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहीं दूसरी ओर हमने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो किस समस्या का क्या हल करेगी। हम बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से चले। हमने 280 के 280 मंडलों का गठन किया और उसके बाद उनमें कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी कर लिए और हमने एक एक बूथ के ऊपर 11,763 जो पोलिंग बूथ हैं उनके ऊपर हमने 30-30 कार्यकर्ताओं की सूची फोटो समेत बना ली, जिसके कारण 3.5 लाख कार्यकर्ताओं की जो फौज खड़ी हुई उसमें चुनाव के अंदर बहुत बड़ी हमको मदद मिली और हम डोर टू डोर चले गए, जिसको हमने एक नया नारा दिया था, मजबूत संगठन नई सरकार और भाजपा सबके द्वारा। ये हमने उसको नारा दिया था। पार्टी ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक जगह सबसे पहले ये कहा कि दिल्ली सरकार के जितने कॉलेज हैं उनमें 85% आरक्षण दिल्ली के छात्रों को होना चाहिए, चाहे वो यूपी से, हरियाणा से, बिहार से कहीं आके बसे हो, और नहीं तो कम से कम 4% की उनको वरीयता मिलनी चाहिए। ये सबसे पहले हमने कहा, जिसके बाद कैबिनेट में उन्होंने झूठा मोटा प्रस्ताव कांग्रेस की सरकार ने पास किया ताकि यूथ उनकी तरफ नहीं चला जाएगा। हमने कॉल सेंटर्स लगाए एडमिशन के अंदर हेल्प करने के लिए, आपको ध्यान हो, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों ने किया। पहली बार ने कांटेक्ट करके लाभ उठाया। पहली बार हमने बुकलेट भी छापी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए, जिससे कि यूथ ने काफी हमको इस बात के लिए धन्यवाद किया। हमने तालकटोरा स्टेडियम्स के अंदर बहुत बड़े बड़े सम्मेलन किए। सबसे बड़ा सम्मेलन तो हमने बिजली आंदोलन के बारे में रामलीला मैदान के अंदर किया था, जिसमें हमने कहा था कि बिजली के दाम जरा से भी बढ़े तो हम रामलीला मैदान में रैली करेंगे, और वो हमने करके दिखाई। जबकि आम आदमी पार्टी ने केवल खंबे पे चढ़कर एक कनेक्शन जोड़ने के अलावा, जिसमें केस जो है उनके ऊपर बन गया, जिसका बेचारे का कनेक्शन जोड़ा और इनके ऊपर केस नहीं बना, उसके अलावा बिजली के आंदोलन के बारे में उन्होंने ना कभी कुछ किया और ना कोई उसका रिजल्ट निकला। श्री नरेंद्र मोदी की जो रोहिणी के अंदर रैली थी, वो दिल्ली की आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली हमने ऑर्गेनाइज की थी, जिससे बहुत बड़ा बूस्टअप जो है वो हमको मिला। तालकटोरा स्टेडियम में आपको ध्यान हो तो मुस्लिम्स का 10,000 मुस्लिम्स का सम्मेलन किया गया था उस समय, जबकि लोग ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर होने के बाद कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देगा, पर आपने देखा बड़ी संख्या के अंदर आए। हमने महिलाओं का सम्मेलन किया, हमने झुग्गी झोंपड़ियों का सम्मेलन किया, हमने यूथ का सम्मेलन किया,
जिससे पार्टी हमारी बहुत मजबूत हुई, जिसका चुनाव के अंदर हमको फायदा हुआ है। घर घर भाजपा अभियान चलाकर हमने घर घर तक दस्तक दी और एक एक घर से एक एक वोटर का हमने मोबाइल नंबर काफी पहले ले लिया था और कहां से प्रदेश से वो आए हैं और किस पार्टी के साथ वो जुड़े हैं, यहाँ तक की भी डिटेल हमने निकाली और हमारे कार्यकर्ता हमारे पूरी जो एजेंडा था उसको लेकर घर घर तक गए। हमने छोटी बड़ी 1000 से ज्यादा मीटिंग की। हमारे बीच में सुषमा जी ने, जिन्होंने कहा था कि वे हर असेंबली की सीट के ऊपर जाएंगी और मैं समझता हूँ जो उन्होंने कहा था उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया जी। उन्होंने बहुत समय दिया। श्री अरुण जेटली हमारे बीच में, उन्होंने भी बहुत सारी मीटिंगों के अंदर किया कि हमारे नेताओं ने 4-4, 5-5 मीटिंग एक एक दिन के अंदर की और जिसको कहते हैं कॉर्नर और नुक्कड़ सभाएं छोटी छोटी हमने की थी। सुषमा जी वहां भी गई थी जब हमने एक एक बूथ के ऊपर बूथ का प्रोग्राम किया था। जो लोग 30-30 हमने फॉर्म भराए थे, तो मुझे याद है वो तुगलकाबाद के एक मंडल के कार्यक्रम से हमने उसकी शुरुआत की थी। हमने बहुत सारी, मैंने पहले ही बताया, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश की थी पहले से, जिससे ये मैसेज जाने दिया कि हम केवल कांग्रेस की आलोचना करने के लिए नहीं है, बल्कि हमने अल्टरनेटिव एजेंडा भी सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि जिन नेताओं ने हमारे इलेक्शंस के अंदर सब भाग लिया, उसमें श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, श्री नितिन गडकरी। हमारे नितिन गडकरी जी ने पूरा चुनाव का भार संभाला हुआ था, वे हमारे चुनाव प्रभारी थे और मैं समझता हूं कि पार्टी की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं है जिससे श्री नितिन गडकरी और हमारे संगठन मंत्री श्री रामलाल जी अछूते रहे होंगे। हमने फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट का भरपूर प्रयोग किया। स्वयं मेरी और डॉक्टर साहब की फेसबुक पे 7 लाख से ज्यादा लोग हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे ही पार्टी की फेसबुक के ऊपर भी 6 लाख से ज्यादा लोग हैं, जिससे हमने यूथ से हमने कनेक्ट किया और डे टू डे एक्टिविटीज हमने उसके अंदर डाली थी। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर इस समय कांग्रेस के खिलाफ एक वेव चल रही है। लोग अब कांग्रेस को हटाना चाहते हैं, कांग्रेस बखला गई है और जो आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक ही असूल बनाया कि अपनी प्रोजेक्शन ज्यादा करके दिखाओ ताकि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये सरकार बना सकते हैं, तो इनको वोट डाला जाए। डे 1 से उनका सिर्फ यही प्रोग्राम रहा कि वो लोगों को सपने दिखाते रहे, हर एक पेड़ से दूसरे पेड़ आप पार करते रहे सड़कों के ऊपर, तो उनकी परसेंटेज आपने देखा है बढ़ती गई है। तो वाकई में तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, वो 4 आदमी पार्टी थी। कांग्रेस की बौखलाहट के बारे में मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस अब सब तरीके के गलत तरीके अपनाने वाली है। आने वाले चुनाव के अंदर सारे गलत तरीके वो अपनाने वाली है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बादली के अंदर हमारे कैंडिडेट को, विजय भगत जी को मारा गया, पीटा गया और उसके बाद पुलिस उनकी FIR लिखने को तैयार नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितने रात के 2-3 बजे तक मुझे लगातार उनके फोन आते रहे। और स्वयं अभी मोहन सिंह बिष्ट जो करावल नगर से हमारे कैंडिडेट हैं, वहां पर भी जो आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर उनके सपोर्टर्स के ऊपर झगड़ा किया, जिसमें पुलिस ने 2 आदमी बीजेपी के और 2 आदमी आम आदमी पार्टी के हिरासत के अंदर लिए। इसी तरीके से अभी गुड़मंडी के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर, जब मैं स्वयं वहाँ के प्रत्याशी अशोक गोयल और 2 और कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद आदमियों को मिलने के लिए जा रहा था, तो उसके बाद कांग्रेसियों ने मेरे ऊपर धावा बोला उन्होंने, और कांग्रेसियों ने धावा बोलकर बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे मारने की धमकी दी। और उसके बाद जैसे ही मैं कार तक पहुंचता हूं तो हॉकी से और आयरन रॉड से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और पुलिस वहीं पर मौके पे आई, SHO वहीं पर मौके पे आई। हम मुश्किल से जान बचा के वहां से निकले। और गुड़मंडी और राजपुरा का जो क्षेत्र है अति संवेदनशील क्षेत्र है, हर बार डिक्लेयर किया जाता है। वहाँ एक भी पुलिसकर्मी का मौजूद ना होना इस बात को बताता है कि पुलिस और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से चुनाव के अंदर इंतजाम करेंगे, इस बारे में संदेह उत्पन्न होता है फ्री और फ्रैंक चुनावों के लिए। दोस्तों, अंत में मुझे यही कहना है, आदरणीय सुषमा जी और अरुण जेटली जी हमारे बीच के अंदर हैं। मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा ये बताने की कोशिश की है। अभी आपने देखा होगा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम 1-1 हज़ार अपने मंडल अध्यक्षों को,
अपने जिला पदाधिकारियों को और अपने इनको लगातार संपर्क करते हैं। हमने 2 वीडियो रथ पहले बनाए थे, उसके बाद 2 हमने 3D रथ बनाए, जो कि एक गुजरात के अंदर जो पहले ये चल रहा था वैसा ही हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया, और हमारे 3D रथ ने हमसे भी ज़्यादा मीटिंगें की। उसने 200 के करीब मीटिंगें इन रथों ने, 2 रथों ने पूरे उसके अंदर दी। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह के अंदर हैं, और मैं समझता हूँ उत्साह में इसलिए भी कि सब तरफ से संदेश अच्छे जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ 15 साल का जो कांग्रेस का कुशासन है उसको समाप्त करने के अंदर हम सफल होंगे। और आप मीडिया ने जो सहयोग किया है इस पिछले सारे महीनों के अंदर, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और समझता हूँ कि मीडिया ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है और पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। श्री नितिन गडकरी जी आज इसलिए नहीं आ पाए कि उनको नांगलोई से अपने कार से उतरकर रिक्शा तक आगे जाकर मीटिंगों के अंदर जाना था, इसलिए वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। अब आदरणीय सुषमा जी किसी भी समय आ जाए आगे आगे। तो सुषमा जी से मैं अनुरोध करूंगा, वे आगे का विषय लेंगी। आदरणीय सुषमा।